दोस्तों, इस वीडियो में भी हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मेट देखेंगे, साथ ही साथ उसका एग्जांपल भी देखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बेसिक से एडवांस तक चीज़ों को समझेंगे। मतलब मैं खाली ऐसा नहीं करूँगा कि फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट का क्वेश्चन करवा दिया और हो गया काम। थोड़ा सा आगे की बात भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे। सिंपल मतलब पहले क्या होता है। अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज वेदर अ बिजनेस हैज़ मेड अ प्रॉफिट और अ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मालूम चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुई या फिर लॉस हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान से समझना क्या लिखा है कि यूजुअली अ ईयर। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मान लो हमारा साल चालू होता है 1/4/2025 को और ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च 2026 को। तो इस साल जो प्रॉफिट हुई या जो लॉस हुआ वो कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। इसके बारे में आपको एडवांस में और समझाऊंगा। अपन थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से राहुल को अपने बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम का भी हिसाब करना है। पिछले जब क्वेश्चन में हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मालूम चलता है, नेट प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जब ग्रॉस प्रॉफिट था हमने क्या देखा था, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो नेट प्रॉफिट के लिए हमको क्या देखना रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट इनकम। सिंपल है। तो देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो राहुल जिसकी शॉप थी उसके इनडायरेक्ट खर्चे क्या क्या थे। दुकान की किराया कितना था, 10,000। देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पर आई थी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आई थी, 50,000 आई थी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉप का, आपको यहाँ पे लिखा हुआ रेंट कितना है, रेंट 10,000। फिर आपको लिखा है कि सेल्समैन की सैलरी कितनी है, ये लिखा है 12,000। आपको लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल कितना है, ये लिखा है 3,000। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस कितना है, वो लिखा है आपका 5,000। ठीक है। तो पूरे एक्सपेंस को अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और अकाउंट की बात करें तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर आपको टोटल दे दिया गया है 30,000 का एक्सपेंस हुआ, अच्छी बात है। आपको इनडायरेक्ट इनकम दी हुई तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्लस करेंगे या फिर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। खाली हमने ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं फिलहाल। तो बैंक इंटरेस्ट का कितना आया, 2,000। तो प्लस हो जाएगा बैंक इंटरेस्ट का 2,000। और यहाँ पे रैक को बेचा, स्क्रैप की इनकम हुई कितनी, 1,000। तो लिख दूंगा, प्लस कर दूंगा स्क्रैप इनकम कितनी, 1,000। तो जब टोटल करूंगा मैं इस केस में, तो अब क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया गया था कि टोटल खर्चे कितने थे यहाँ पर, 30,000। तो 50 माइनस 30 कितना आया, 20। 20 प्लस 3 कितना आया, 23। ये आपको क्या मिली दोस्तों, ये आपको मिली नेट प्रॉफिट। क्या मिली आपको, नेट प्रॉफिट। क्या मिली, नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब हम इसको समझेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट कैसे बनता है मैं समझाता हूँ, फिर आपको वैसे क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेकर आते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ये लेकर आया। अगर लॉस होता तो क्या लिखते हैं अपन, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। क्लियर है। अब जो फर्म को इनडायरेक्ट इनकम हुई वो यहाँ पे आएगा, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड। पूरे खर्चे माइनस, टू सैलरी, टू रेंट, टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टू टेलीफोन, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेट, टू ऑफिस एक्सपेंस या एडमिन एक्सपेंस। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में जब आपको समझाया था, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितनी आई थी, 50,000, या फिर इसका कोई काल्पनिक फिगर है, मान लो 50,000। सबसे पहले जो भी इनकम होगी हम लोग लिख देंगे। एक मिला था हमको बैंक इंटरेस्ट से, लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट। और मिला था हमको बाय स्क्रैप इनकम से, बाय स्क्रैप इनकम। मेरे को बैंक इंटरेस्ट से मिला था 2,000, स्क्रैप इनकम से कितना मिला था, 1,000। फिर टू खर्चे में लिख दूंगा मैं यहाँ पर, टू सैलरी लिखा हुआ था शायद तक, पढ़ के आएंगे वापस पढ़ेंगे। टू रेंट लिखा था, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा था, और टू लिखा था इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो फिगर को यहाँ पर लिख के आ जाएंगे अपन, कितना कितना लिखा हुआ था यहाँ पर, रेंट 10, सैलरी 12। तो रेंट का 10,000 लिखा था, सैलरी का 12,000 लिखा था। ठीक है। तो लिख दिया मैंने रेंट
देखो रेंट 10, सैलरी 12 और बिजली का बिल 3000, एडवर्टाइजमेंट 5000। तो बिजली का बिल 3000 और एडवर्टाइजमेंट का 5000। सिंपल। आप करेंगे टोटल, कितना आया 53,000। पहले देखना है कि टोटल कहाँ का ज़्यादा आ रहा है, यहाँ का कि यहाँ का। जिस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा होगा उसको पहले लिखेंगे। हमारे केस में यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ लिखिए 53, इसी को लिख दिए 53। माइनस करेंगे इन सब को, ठीक है। तो इन सबको हमने अभी देखा था, क्वेश्चन लिखा था, इन सबको मिला कितना आ रहा था, 30,000 आ रहा था। खुद से कर लेते टोटल, 10 5 और 3 8, 8 और 10 18, 18 12 30, ठीक है। तो पूरी जो इनकम है इसमें से पूरे 30,000 खर्चे को माइनस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा 23,000। ये क्या आ गया हमारा, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, कैरी डाउन। अब दोस्तों सपोज आपसे सवाल है मेरा, ध्यान सुनना। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, आपको नेट प्रॉफिट निकालना आ गया। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफाई करता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए कि इसको कैसे बनाना चाहिए अगर कुछ क्वेश्चन में एडवांस लेवल क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। देखो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया। सपोज इस क्वेश्चन में लिखा रहता, यहाँ सुनना क्या क्वेश्चन था, एक रेंट था, सैलरी 12, रेंट 10, सैलरी 12, रेंट 10, सैलरी 12, रेंट 10। ये खुद के याद करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना। सब इस क्वेश्चन में सब लिखा हुआ रहता है अपन को, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ मार्च मंथ, ऐसा मैं आपको ऐसी रफ लैंग्वेज बता रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखा रहता है कि भाई मार्च मंथ की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना, ऐसा लिखा रहता तो, ठीक है। और लिखा रहता सैलरी आउटस्टैंडिंग मार्च मंथ, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा रहता आपको कि सैलरी पेड कितनी हुई है, यहाँ पर 11,000 की सैलरी पेड हुई है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता। और दूसरा आपको लिखा रहता, मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता कि एडवांस रेंट लिखा रहता, एडवांस रेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ इज ₹1,000, यानी लिखा रहता नेक्स्ट ईयर, लिख लेता हूँ ना, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। क्लियर है। आपको दो इन्फॉर्मेशन दिए रहते तो कैसे करते, पहली बात ध्यान रखना, एक कोर बात, P&L अकाउंट में हम लोग इस साल का खर्चा इस साल लिखेंगे, चाहे पेड हुआ हो चाहे ना हुआ हो। यहाँ सुनना, P&L अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, इस साल का खर्चा इस साल, चाहे पेड हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सैलरी कितनी पेड हुई है, 11,000, और सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है यहाँ पर, 1,000। देखो मार्च मंथ का आउटस्टैंडिंग है तो हमको कैसे दिमाग लगाना है, 12,000 मतलब हुआ पूरा साल भर का, ठीक है। मार्च मंथ पूरा साल भर का 12,000 तो एक महीने का 1,000, तो मार्च महीने का कितना हो गया यहाँ पर 1,000। तो इसमें ध्यान रखना है कि इस साल का खर्चा इस साल लिखेंगे, चाहे पेड हुआ हो चाहे ना हुआ हो। वापस इस साल का खर्चा इस साल लिखेंगे, चाहे पेड हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, टू रेंट, क्या लिखेंगे, टू रेंट प्लस करेंगे हम लोग, सॉरी टू सैलरी था ना, हाँ, टू सैलरी यहाँ लिखेंगे अपन, टू सैलरी प्लस करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसा। तो सैलरी का आया 11,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000, आउटर कॉलम लिख देंगे 12,000। इसका रीज़न क्या है, जब आप मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप पूरा सेल दिखाते हो साल भर की, तो भाई सैलरी भी साल भर की दिखाओ ना, 12,000, चाहे पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो। क्लियर है, चाहे पेड हुआ हो चाहे ना हुआ हो। उसको मैं खींच के थोड़ा सा नीचे ला लेता हूँ ताकि आपको मैं और समझा पाऊँ। वैसे अपन देखते हैं आगे। टू जो बात करेंगे रेंट की, रेंट में क्या लिखना है हमको, इस साल का रेंट इस साल, अगले साल का नहीं। इसमें क्या लिखा है कि इसमें जो है 10,000 रुपये में एडवांस रेंट का है नेक्स्ट ईयर 1,000 क्या है, इंक्लूड है ना। ये क्या है, जो अपना रेंट है उसमें क्या है, इंक्लूड है। ये क्वेश्चन है आपका कि जो रेंट है उसमें 1,000 का जो एडवांस रेंट क्या है, इंक्लूड है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे भाइयों, यहाँ पर
जो रेंट लिखा है 10,000 माइनस क्या कर देंगे, प्रीपेड रेंट, क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट, कितना 1,000, कितना आएगा यहाँ पर 9,000, ऐसा। क्लियर है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो देखो आपको दिख रहा होगा कि अपना थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट चेंज हो गई होती। ठीक है, खाली सीखने के लिए बताया, इसलिए हमने लिखा था बेसिक टू एडवांस, यहाँ लिखा 53,000, यहाँ लिखा 53,000, यहाँ पर आएगी टू नेट प्रॉफिट। साफ साफ दिख रहा है कि 1,000 का डिफरेंस आया, तो 1,000 से क्या हो गई, कम आ गई। पिछली बार 23 हो रहा था, इस बार कितना आ जाएगा 22,000, तो 53। ठीक है, सो टोटल कर लेते हैं, 12 प्लस 9 कितना हुआ 21, 21 और 8 कितना हुआ 29। ठीक है, तो 53,000 मैच करेंगे 29,000। ठीक है, मैच करेंगे 20, हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि 10,000 खर्चा यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया है ना। एक मिनट, हाँ अच्छा मैंने करके देख लिया, फ्लो में छोटी सी मिस्टेक हो जाती है ना। खर्चा कम मतलब इनकम इंक्रीज। पहले कितना खर्चा लिखा था हमने, पहले रेंट का कितना लिखा था 10,000, अब कितना हो गया 9,000। तो एक्सपेंस अगर हमारा कम होता है तो इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में सिखाता हूँ बच्चों को मैं। ठीक है, और कुछ छोटी सी मिस्टेक कर रहा था। चलो 53,000 माइनस करेंगे 29,000, तो 53,000 माइनस 29,000 कितना है 24,000, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा कैरी डाउन, कितना आ जाएगा 24,000। क्लियर है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो आप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना अपन, जब फाइनल अकाउंट वहाँ पे एकदम डिटेल्ड में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में।